बाथरूम है। अच्छा ये फायर यहाँ पर शब बारात में अगर किसी के बच्चे के हाथ में बम फट जाए तो ये है फायर ब्रिगेड शब बारात के लिए रखा हुआ। लाइटें खुद चल रही हैं, वही चुप, लाइट जली है, लाइट जल रही है जहाँ जा रहे हैं। लाइट देख, देखा असरात है, असरात है यहाँ। अबे असरात हैं, आगे मत जा। अबे रेहान असरात हैं आगे, लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं पीछे की तरफ। आलू होते थे और फूफा। मुझे भी बच्चों ने बोला, कहने लगे आप फूफा हैं, फूफा नहीं हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही हमें अजीब सा माहौल हॉस्पिटल वाला लग रहा है बहरिया टाउन में, लेकिन लग रहा है वो हॉस्पिटल। आप देखें कैसा ये यकीन करें, ये देखिए ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल है। हम लोग की ज़िंदगी नहीं गुजरी है, हमें चाहिए फड़कता रहो। एक्सीडेंट हो गया, भागते हुए जा रहे हैं, स्कूटर वाला घुस गया, बच्चे की थैली उड़ा दी, साइकिल चोरी हो गई, बच्चा रोता बाहर, इस टाइप के वहाँ पर ना हमें हमारी सेहत अच्छी रहती है। यहाँ घुटन सी हो रही है। चलो फिर ऊपर जाके मिलते हैं। लिफ्ट का बटन दबाइएगा भाई। के अंदर दम घुट रहा है, ये बहरिया की लिफ्ट है, इसमें म्यूजिक चल रहा है बहुत स्लो। इसके अंदर हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमें शोर शराबा चाहिए कि बच्चा नहीं आया। अरे वो रह गया, दोबारा बटन दबाओ, आप भी रहिए नीचे। सलमान, सलमान खोलो, नीचे रह गया सलमान। ये लिफ्ट हमारा दम उठ रहा है। ये बहरिया टाउन की लिफ्ट है, पन्नी पैक, स्टेनलेस स्टील, प्योर 28 गेज। यहाँ से कोई आ तो नहीं आएगा, दरवाजा तो नहीं। खैर चलो भाईजान, दरवाजा खुलेगा 6 लोगों। अब चलिए है, ये तो बहुत इसमें सेल्फ यूज है बे, सेल्फ यूज डाल दिए, कमजोर सेल है, कमजोर सेल डाल दिए इसको। देखें बहरिया टाउन आए तो भाईजान बस थोड़ी देर के लिए आइएगा। घुटन है यहाँ पर, वो आ गए मेरे ख्याल से। देखो पेशेंट आ गए, पेशेंट रहते हैं यहाँ पर। ये देख है, अभी जब हम आए तो खुली लाइट सेंसर। अबे भाई किस टाइप का है, कहाँ आ गए? ये तो दिखाओ, लाल डब्बा खतरे में, किसी के घर में आग लग जाए तो यहाँ पर भाग देगा और निकलेगा ये। देखो ये सब चीज़ें कौन सी दुनिया में आ गए। अबे क्या हॉस्पिटल है ये, क्या है ये? ये कौन सा है ये यार? इधर ये कैसा फ्लैट है, ये क्या अपार्टमेंट्स है? इतना पैसा लगाने के बाद कोई नहीं है, ना किसी को देख पा रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं यार। आई डोंट लाइक दिस यार, मुझे नहीं चाहिए। आप बोलो मुझे अगर फ्री में भी दोगे तो मैं नहीं लूँगा यार। ये क्या है? देखा, ये देखो बाथरूम, क्या है ये? बाथरूम है। अच्छा ये फायर, यहाँ पर शब बारात में अगर किसी के बच्चे के हाथ में बम फट जाए तो ये है फायर ब्रिगेड शब बारात के लिए रखा हुआ। हमारे में बोलती हैं शहद लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डब्बा दिया हुआ, इसमें रखी हुई दवाइयाँ। भाई उनका आवाज़ दो, आवाज़ मारो। सलमान, सलमान भाई, सलमान गाजी भाई, सलमान गाजी भाई कहाँ है? सलमान गाजी भाई ने बुलाया, बहुत बड़े अदाकार हैं, मोइन अख्तर के साथ होता। सलमान गाजी भाई, अब सलमान ये आवाज़ इस टाइप का है ये। ये हॉरर शो लग रहा है मुझे तो। आहट ड्रामा, जी हॉरर शो, जी हॉरर शो में आता है। अबे तो बहुत लाइटें खुद जल रही हैं, वही चुप, लाइट जली है, लाइट जल रही है जहाँ जा रहे हैं। हम लोगों को कोई फेस करना आराम से। लाइट देख, देखा असरात है, असरात है यहाँ। अबे असरात हैं, आगे मत जा। अबे रेहान असरात हैं आगे, लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं पीछे की तरफ। 606 कहाँ है? अल्लाह की कसम ऐसे जगहों पर मैं नहीं आता। 606 ये फिंगरप्रिंट्स है यहाँ पर। आप जा कहाँ रहे? कौन, किस फिंगरप्रिंट्स लगते हैं 613। अबे दिखा फिंगरप्रिंट्स। अबे नहीं, फायर लिखा हुआ है। हाँ माचिस का है, किसी के घर में माचिस खत्म हो गई यहाँ से ले ली। लेडीज़ के लिए कितनी सहूलत है। फायर देख रहे हो, माचिस खत्म हो गई यहाँ से ले ली। चूल्हे पे माचिस, फिर लाइट जल, असरात है। चल पे निकलने की करो उस्ताद, आओ बंद करो कैमरे, माता ब्लॉक के चक्कर में ऐसी कैसी।
लिंको ले लो। भाई लिंको ले रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम फैसल भाई के पास आए हैं। फैसल गाजी जो हमारे सीनियर जो मोइन भाई के साथ होते थे, हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर बैठे हैं इनके साथ। और ये वो हैं कराची के वो लोग। तो देते कि क्या शुरू कर रहा तो भाई हम कुछ भी शुरू कर देंगे, बस ये वो लोग हैं जहाँ खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये हैं वो फैसल गाजी। और आज हम माशाल्लाह लाइन तोड़ देते हैं। हाँ, हम लाइन तोड़ देते हैं और ये लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। आज हम बैठे हैं इन पे चाय पीने आए हैं और अभी कुछ और बातें निकलेंगी घरेलू पुरानी, कोई नाज़ाबाद की या कोई पुराने इलाकों की या लाइन्स एरिया की, जैकब लाइन की, जट लाइन की। ये वो नाम है जो लोग भूल चुके हैं। जट लाइन, अब हम अंदाज़ा लगाएंगे जट लाइन। अब वहाँ लोग कैसे होंगे, जेंट्री कैसे होगी फैसल भाई? जट लाइन और लाइन्स एरिया, नाज़ाबाद, गोलीमार, सारे उन इलाकों में नाम ले रहे हैं ना, कर्फ्यू लगते थे। हाँ, चलते हुए इलाके का नाम भी ले रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक। ये बात भी सही है। क्या बात करी, देखा कर्फ्यू लगता था और हम लोग वाकई में, और जो कर्फ्यू के बीच में थोड़ा सा वक्फा मिलता था, कर्फ्यू में क्रिकेट खेलते थे। कर्फ्यू के अंदर क्रिकेट होती थी, वाकई में बैट और विकेट उठा के भागते थे यार। पुलिस वाले बॉल उठा के लाते थे, पुलिस वापस वाले देते थे। रेंजर वाले ने एक बार मुर्गा बना के, वो पुलिस वो अपना आर्मी आई हुई थी, आर्मी ने जब मुर्गा बना के लात मारी ना जलीस भाई को, जलीस भाई इतनी दूर गए उस दिन के बाद से अब बाहर नहीं निकले। जलीस भाई ने 3 कलाबाजियाँ खाई थी। मैंने अब्बा से बोला ये कौन है? अब्बा ने बोला बेटा दरवाज़ा बंद करो, फौजी हैं ये जिस दिन किसी के घर का खालू बनेगा ना, ये बहुत अच्छा बनेगा, ये बता रहा हूँ। खालू ऐसे ही होते थे पहले जमाने के। खालू होते थे और फूफा। मुझे भी बच्चों ने बोला, कहने लगे आप फूफा हैं, फूफा नहीं है। ये फूफा जो होती है ना महफिल के अंदर, वो पप्पा कर रहे होते हैं, तो उनका नाम आजकल पड़ गया, बच्चे कह रहे हैं फूफा। तो भाई लिहाजा बहुत भी केयरफुल हो जाएं और ध्यान बना लें। जितनी भी फैमिलीज़ हैं बिल्कुल चौकियाँ बना लें, क्योंकि फैसल भाई मार्केट में आ चुके हैं। और फैसल भाई की जो गुफ्तगू है, दोबारा जो लोगों के बेहद इसरार में फैसल भाई ने जो है ना कुछ एक नई थीम ऐसी बनाई है, और उससे हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह। और जो है तंज़ो मिज़ा होगा, और पुराना जो बातें होंगी जो मोइन भाई की यादें थी वो ये हमसे शेयर करेंगे। ऐसा ही है फैसल भाई? मोइन भाई की बातें तो ज़िंदगी भर शेयर होती रहेंगी, क्योंकि मोइन भाई के बगैर तो कराची के वो लोग थे जिनका नाम कोई भूल ही नहीं सकता, और जिन्होंने नहीं देखा मोइन भाई को। फन के एतबार से बात कर रहा हूँ बेटे, मोइन भाई को कराची के मेयर थोड़ी थे, आर्टिस्ट थे यार, आर्टिस्ट थे। तो आर्टिस्ट्री की जब बात होगी, जब फ़नून लतीफ़ा की बात होगी, फ़न की बात होगी, तो मोइन भाई की बात तो सदी फहरिस्त होगी। हमारे घर के पीछे रहते थे। मैं सुबह जब स्कूल जाता था ना, तो मैं उनके घर पे पत्थर मार के जाता था। तो वो चीज़ जो है ना, मैं जब जेब में मेरे पत्थर होते थे, मोइन भाई ने एक बार फील्डिंग साइड कर ली और सिगरेट पी रहे थे कोट पहन के सुबह, और मेरी जेब में थे पत्थर। फेयरफील्ड स्कूल था और उनका पीछे घर था। तो जब उन्होंने देखा कि ये इसकी जेबें इतनी भारी हो रही हैं, तो जब मोइन भाई ने आवाज़ मारी है ना, मैं यकीन करो मैंने धुड़की मारी। मैंने कहा यार भागो यहाँ से। मोइन भाई ने आवाज़ मारी इतनी करारी, और ऐसे करके सिगरेट पी रहे थे। सुबह 8 बजे स्कूल लगता था, 7:30 पे पत्थर मारता था कि मोइन भाई को देखना है। नाज़ाबाद में रहते थे ना मोइन भाई, तो वो उनकी गाड़ी सुजुकी FX बेज कलर की ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी रहती थी। तो हमारे मामू पीछे रहते थे, तो मैं जब जाता था अम्मी के साथ, तो हम तो बस पे जाते थे, यहाँ पापोश में रहते थे आगे। तो अम्मी मेरी आगे निकल जाती थी काफ़ी, मैं खड़ा यूं करके ना गाड़ी की शीशे में देखता रहता था, यहाँ मोइन अख्तर बैठता होगा, अच्छा यहाँ कपड़े टंगते होंगे, यहाँ पे ये है, ओह उनका ब्रश रखा हुआ भाई यार, ब्रश रखा हुआ ऊपर बालों में करते हो। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला पाकिस्तान टेलीविज़न में, और मैं ऑडिशन दे रहा था, तो मैंने उनको ये सब बताया। जनरल निज़ामी मरहूम मेरे अब्बू के दोस्त थे, क्योंकि मेरे अब्बू अजय सिंह के साथ ताल्लुक़ था उनका, तो वो मोइन भाई से बड़ी दोस्ती थी मेरे अब्बू की। तो जब निज़ामी साहब के फंक्शन हुआ, तो किस्सा मुख्तसर ही कि मैं 10 रुपये के नोट पर मोइन भाई ने मुझे ऑटोग्राफ दिया। तो जब उसके ठीक कोई 15-16 साल के बाद, जब मैं होता हवाता कहीं से भी कुछ भी करके जब पहुंचा हूँ, PTV लाइसेंस शो होता था उस ज़माने में, 91 PTV लाइसेंस शो वो लाइव होता था। तो मैंने तो कासिम जानी साहब ने कहा कि यार मोइन ही है लड़का, इसको ज़रा मौका दो यार, ये इसने अच्छा लिखा है कुछ। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा आपका ना 10 रुपये जो, अच्छा ये जब लाइव हो गया, एक बहुत अच्छा सेट हुआ। और कुछ आर्टिस्ट उस वक्त, आज भी अल्लाह सलामत रखे,
वो आगे सफ में बैठे हुए थे, अगली रो में बैठे हुए थे। तो उन्होंने वो मंजर देखा था। टेलीविज़न पे इतना महसूस नहीं हुआ कि मेरी टांगें जो थी वो ऐसे ऐसे हो रही थी। पूरे लाइव शो में लाफ्टर आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, टांगें मेरी ऐसी हो रही। क्या कमज़ोरी किस चीज़ की थी ये? वो सामने एक बड़ा नाम था ना, तो उसके आगे आगे बड़े आके कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने कहा शायद कोई ऐसा कोई कमी होती है, जैसे होता नहीं, जैसे ग्लूकोज हो गया या आपका यूरिक एसिड हो गया या ऐसा अब तो मैं उन बातों पे आ रहा हूँ, मैं मेहमान नवाजी का ख्याल नहीं करूँगा। तो बात ये है कि वो खौफ था, अच्छा, एक खौफ, एक एक्साइटमेंट कि यार पीटीवी में खड़ा हूँ, लाइव जा रहा हूँ, ये प्रेशर दिमाग पर। ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे वाकई में ये बड़ी बात थी कि पीटीवी पे खैर आने की लाइनें लगती थी। वो हो गया। 2-3 दिन के बाद फिर कोई एक नई चीज़, मोइन अख्तर शो शुरू हो रहा था, मुझे बुलाया, तो बस ये आखिरी बात। तो मैं गया तो मुझे यूँ करके देखने लगे, अच्छा किया तुमने कल। मैंने कहा वो आपको याद है निज़ामी साहब के यहाँ मैंने 10 रुपये के नोट पे आपसे ऑटोग्राफ लिया था? अच्छा वो हो तुम, अच्छा पहचान नहीं थे ऐसे कि अच्छा वो हो तुम। कहाँ याद रहेगा किसी को भी। लेकिन ये है कि उनका बड़ापन है कि वो जो नया टैलेंट होता है उसको डिग्रेड नहीं किया उन्होंने। कहा अच्छा वो तुम तो हौसला अफजाई नहीं, अच्छा वो थे तुम, मुझे पता होता उस वक्त तुम्हारा ये हाल है, मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता। ये तो उनका ये उनका अंदाज था, मजाक। हाँ, बहरहाल चाय ठंडी हो रही, पी चाय, अरे चाय चल जाएगी सर, दोबारा गर्म करके पी लेंगे ऐसा। मैं नहीं करूँगा साहब बात।